स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 7 से सॉरी और इंशाल्लाह 26 तक हम आज करेंगे, ठीक है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 7। अभी तक हमने पढ़ा कि अल्लाह हमें कुरान में क्या सिखाना चाहते हैं कि ए इंसान, ये कुरान अल्लाह की रहमत का नतीजा है। तुम बेहतरीन मखलूक हो जिसे बोलने की कुव्वत दी गई। क्या तुम अपनी इस कुव्वत को अल्लाह के कलाम को सीखने और सिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे? अल्लाह ताला क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा पैदा किया, तुम्हें मैंने ज़हन दिया, बोलना सिखाया, उसके बावजूद क्या तुम इस कुव्वत को, कुरान को समझने, सीखने और पढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे? ऐसे तो हम दिन भर बोलते रहते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं, हमारा कभी गला नहीं थकता। हम कभी ये नहीं कहते नहीं नहीं गला थक गया, मैं नहीं बातें कर रही, मैं रख रही फोन। लेकिन जब कुरान पढ़ने की बारी आती है तो फट से हमारा गला थक जाता है। हम कहते हैं नहीं नहीं, आवाज ही नहीं निकल रही, कैसे तजवीज पढ़े, हमें तो हर्फ पढ़ने ही नहीं आते, हमारा गला थक जाता है, हम नहीं प्रैक्टिस कर सकते, बहुत जल्दी हम ये बातें बोल देते हैं। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि सूरज और चांद का भी अल्लाह ताला ने यहाँ एग्जाम्पल दिया कि सूरज से हमारी क्या चीज रिलेटेड है, कोई बताएगा? अल्लाह ताला ने जब हमने ऊपर पढ़ा था सूरज और चांद जो हैं वो एक हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो ये किस चीज से सूरज और चांद जो है ये रिलेटेड है एवरीडे लाइफ में हमारे? कोई बताएगा मुझे? लाइट से और दिन रात के होने से। नहीं। हाँ, हम लोग की डेली रूटीन से। अस्सलाम वालेकुम सभी। वालेकुम अस्सलाम। जैसे चांद और सूरज अपने फिक्स्ड कोर्सेज पे चलते हैं, तो हम लोग के भी वही फिक्स्ड कोर्सेज दिन और रात के हिसाब से जो हम लोग फॉलो करते हैं। और कुछ? जी ज़बाती। अल्लाह ताला ने हमारे लिए भी एक मतलब तरीका और एक वो बनाया है इबादत का, और सुबह शाम दोपहर, वैसे चांद सूरज के लिए भी वो बनाया है। आप काफी करीब आ गई हैं, चले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैं खुद उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, पर जैसे कि उसमें क्योंकि हो सकता है गलत भी हो कि ये है कि वो भी इबादत करते हैं, वो भी सजदा करते हैं, तो उनका भी एक अल्लाह ताला ने एक वो मतलब वो भी अल्लाह ताला के हुक्म की एक वो करते हैं विदाउट फेल। उनसे नहीं, उनसे हमारी जिंदगी कैसे वाबस्ता है, हमारी जिंदगी कैसे रिलेटेड है? हमारी जिंदगी रिलेटेड है कि सुबह फजर की नमाज और क्या कहते हैं सूरज ढलने पे क्या कहते हैं दोपहर की जोहर असर। बिल्कुल करेक्ट। वही उसी तरीके से कि वो उनके उससे उनका फिक्स्ड है, उस फिक्स से हमारा भी फिक्स्ड है टाइमिंग ऑफ प्रेयर्स। एंड रमजान का रोजा मतलब के ये चांद पे रोजा मतलब रमजान शुरू हो जाती है, फिर शव्वाल शुरू हो जाता है। जी जी जी, माशाल्लाह आप काफी करीब पहुंच गए। अब स्टिल हम बता नहीं पा रहे हैं। ये तो नहीं है कि हमें भी काम टाइम पे करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आंटी। चलें, सूरज से हमारी नमाजें रिलेटेड हैं। दिन के कई पहर होते हैं, अब हमारे पास घड़ियां हैं, मोबाइल है, सारी चीजें हैं। पहले के लोग कैसे टाइम देखते थे नमाज के लिए? सूरज से देखते थे कि इस वक्त हमारी जो परछाई है वो कितनी लंबी हो रही है, इस वक्त असर का टाइम है या जोहर का टाइम है या क्या टाइम है, सब कुछ कैसे होता था? सूरज से होता था। और चांद से हमारी क्या क्या चीजें रिलेटेड है? जैसे हमारे रोजे रिलेटेड है, महीनों का हिसाब रिलेटेड है, इद्दत का वक्त रिलेटेड है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सूरज और चांद से एवरीडे लाइफ में हमारी जो है वो रिलेटेड है। तो इसलिए यहाँ पे सूरज और चांद का जो जिक्र अल्लाह ताला ने किया, ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आज काफी लोग नहीं आए हैं, आई डोंट नो, क्लास स्टार्ट हुए काफी लेट हो गया है। चले आयत नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं।
वस्समाई, अब सूरज और चांद के बाद अल्लाह ताला ने यहाँ सितारों का जिक्र किया था, उसके बाद अल्लाह ताला फिर से आसमान की बात कर रहे हैं। वस्समाई, और आसमान, रफ़अहा, उसने बुलंद किया उसको, ववदअ, और कायम कर दी, मीज़ान, मीज़ान, यानी बैलेंस को अल्लाह ताला ने कायम कर दिया। अल्लाह ताला कह रहे हैं और आसमान उसे हमने ऊंचा किया और हर चीज अपने मीज़ान बैलेंस में है। क़यामत के दिन जब चांद सितारे सब गिर रहे होंगे, खत्म हो रहे होंगे, तब हमें याद आएगा कि ये सब कुछ तो एकदम बैलेंस में था। हम आसमान की तरफ देखते थे तो हमें खूबसूरत चांद दिखता था, बेहतरीन सितारे दिखते थे, दिन में सूरज दिखता था, बारिश होती थी तो काले काले बादल नजर आते थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, आसमान बुलंद था। लेकिन क़यामत के दिन क्या होगा? ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सब आपस में टकरा के खत्म हो जाएंगे। अल्लाह फ्यूचर की बात करके फिर हमें यहाँ प्रेजेंट में ले आए हैं कि कह रहे हैं कि देखो, गौर फिक्र करो। इसे नेक्स्ट आयत के साथ कनेक्ट करके अच्छे से समझा जा सकता है कि तुम कभी भी, आगे वाली आयत में आ रहा है, अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, तुम कभी भी वजन में कमी ना करना, कभी बगावत नहीं करना। यानी कभी भी, इसको अभी हम डिटेल में इंशाल्लाह आगे करेंगे कि अगर हम कपड़ा खरीदने गए हैं, हमने 4 मीटर कपड़ा खरीदना है, तो हम 4 मीटर कपड़ा खरीदें, ये नहीं हम दुकानदार के पीछे पड़ जाएं कि नहीं मुझे तो 5 मीटर कपड़ा दो और 1 मीटर जो फ्री में दो। नहीं, थोड़ा सा तो वो आपको खुद ही एक्स्ट्रा देता है कि तिरछा कट गया होगा या कोई स्टैम्प है तो वो खुद ही आपको एक्स्ट्रा देता है। लेकिन अगर आप हर शख्स नाप तोल में गड़बड़ी करने लगे, गंदम आप लेने गए हैं, कभी आपको ज्यादा मिले कभी कम मिले, अगर ऐसे होता रहेगा तो क्या होगा? पूरी जो मार्केट है उसका बैलेंस खराब हो जाएगा। तो ये जो बैलेंस है ये खराब आपने नहीं करना है किसी भी कीमत पे। तो जब आप खुद किसी को कुछ दे रहे हैं, नाप तोल कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल भी कोई कमी नहीं करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हदीद में कहते हैं, लक़द अरसलना रसूलुना बिल बय्यिनाति, अलबत्ता तहकीक भेजा हमने अपने रसूलों को रोशन दलाइल के साथ, व अनज़ला माअहुमुल किताबा, और उनके साथ हमने भेजी किताब, वल मीज़ान, और मीज़ान, लियक़ूमा, ताकि वो कायम करें, अन्नासु, लोगों के लिए, बिलकिस्त, इक्विटी, यानी बैलेंस, अदल। तो बहुत जगह पे यहाँ पे इसका मतलब ये भी आया है, जस्टिस, अदल भी इसका मतलब आया है। तो क्या है, कभी भी तौल में कमी ना करो, अपने आप को एक डिसिप्लिन में करो, जास्ती ना करो। मीज़ान से मतलब क्या है? अदल और जस्टिस। अल्लाह ने पूरी कायनात का सिस्टम अदल पर मबनी किया है, बेस किया है। जब इंसान झुटलाएगा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैंने किसी से भी नहीं सुना, कुरान में जो कुछ भी अल्लाह ताला ने हमें बताया, किसी खुतबे में हमने, किसी शेख ने हमें ये सारी बातें नहीं बताई, हमें तो कुछ भी नहीं पता कि नाप तौल में कमी नहीं करनी चाहिए, और जो भी अल्लाह ने हुक्म दिए, जो आसमान खुद गवाही दे देगा। आप बताइए, यहाँ पे सूरज चांद आसमान की क्यों बात हो रही है? इसलिए क्योंकि उस दिन आसमान खुद गवाही दे देगा कि मुझे तो तुमने देखा था ना। ठीक है, तुमने किसी शेख से कुछ नहीं सुना, तुम्हें किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन तुमने मुझे तो देखा था। सितारे कहेंगे हम तो नहीं गिरे थे, अपने मकाम पर ही खड़े थे, हमारे खड़े होने से तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए थी कि हमारे बनाने वाले को मीज़ान पसंद है, अदल पसंद है, और अल्लाह ताला ने हर चीज बैलेंस में बनाई है। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या तब तो तुमको पता होना चाहिए था ना, तुमने तब क्यों नहीं, तुमने हमें नहीं देखा? आसमान कहेगा कि तुमने हमें नहीं देखा। ये सारी बातें उस वक्त होंगी, तो उस वक्त इंसान जो है वो कोई भी बात झुटला नहीं पाएगा। जब हर चीज अपनी गवाही खुद देगी तो फिर कोई भी शख्स कुछ भी झुटला नहीं पाएगा। ये जो 2 वर्सेस हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि पूरा जो सिस्टम है कायनात का, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है, वो अल्लाह ताला की इताअत कर रहा है। जमीन में से, आसमान में से कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह की बादशाहत से अलग हो।
पहली चीज अल्लाह ताला ने हमें इस सूरह में क्या बताई है? तौहीद, कि एक अल्लाह की इबादत करनी। अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत, अपनी सिफातें बताई हैं कि मैंने क्या क्या बनाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको और डिटेल में आगे सूरह में हमें बताया है, ठीक है। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर इन सब चीजों में कोई हार्मनी ना होती, कोई बैलेंस ना होता, कोई अदल ना होता, तो ये जितने भी काउंटलेस सितारे हैं, प्लैनेट्स हैं जो कि स्पेस में मूव कर रहे हैं। एक सेकेंड, शमीम भाभी का कोई मैसेज आया। शमीम भाभी क्या हुआ? शमीम भाभी आपका ग्रुप में मैसेज आ रहा है बट उसमें कुछ आया नहीं है। चलें, सॉरी। अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर इन सब काउंटलेस जितने भी हमारे पास सितारे, अनगिनत सितारे हैं प्लैनेट्स हैं स्पेस में, अगर ये सब इसमें कोई बैलेंस ना होता, कोई जस्टिस ना होता, तो यूनिवर्स में ये माइटी फोर्सेस ये आपस में टकरा के सब कुछ खत्म हो जाता। जिंदगी जो जमीन पर है वो भी खत्म हो जाती, वो भी ना रह पाती। एक सेकंड लगेगा सब कुछ खत्म होने में। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम देखो मैंने कितनी मखलूक बनाई है, जो कि एयर में यानी परिंदे जो अल्लाह ताला ने बनाए, पानी में मछलियां बनाई है अल्लाह ताला ने, और जमीन पे मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये सारी मखलूक जो है ये हवा, पानी और जमीन पर रह रही है, और ये ता कयामत तक रहेगी और पूरे अदल के साथ रहेगी, पूरे बैलेंस के साथ रहेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसी तरीके से सब कुछ बनाया है। अगर इसमें से जरा सा भी स्लाइट इम्बैलेंस हो जाएगा तो जिंदगी का कोई ट्रेस नहीं दिखाई देगा आपको। सब कुछ एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब कुछ भी नहीं बचेगा। आप सोचेंगे कि ये सब चीजें थी कहाँ गई जब क़यामत आएगी, और उस दिन आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। एक अल्लाह ताला कह रहे स्लाइट डिफरेंस से ये सब कुछ हो जाएगा। और हमारी जिंदगी, अल्लाह ताला इससे बताना चाह रहे हैं कि हमारी जिंदगी ही बैलेंस है। हमारे काम में बैलेंस होना चाहिए, हमारे खाने में बैलेंस होना चाहिए। अगर हम खराब खाना खाएंगे या ज्यादा खाएंगे या कम खाएंगे, हर चीज हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है। वक्त गुजारने में भी बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि सारा दिन मस्ती में गुजार दिया। पढ़ाई के वक्त पे पढ़ाई करनी है, शौहर के वक्त पे शौहर के हुकूक अदा करने हैं, बच्चों के टाइम पे बच्चों को टाइम देना है, खाना बनाने के वक्त पे खाना बनाना है। जो भी आपका डेली रूटीन है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब पे जितने आवर्स देने हैं, वट एवर योर डेली रूटीन इज, तो हर चीज में आपको बैलेंस करना है। यहाँ तक कि सबके हक देने में भी आपको बैलेंस करना है। ये नहीं कि बीवी अब बच्चों से प्यार है तो माँ बाप का ध्यान नहीं, माँ बाप से इतना प्यार है कि बीवी बच्चों का कोई ध्यान नहीं, बहन भाइयों से इतना प्यार है कि बीवी का ध्यान नहीं, या दोस्तों से इतनी मोहब्बत है कि घर में बाकी लोगों का कोई ध्यान नहीं। हर चीज में आपको बैलेंस करना है, और ये काम इतना आसान नहीं है। दिस थिंग इज समथिंग विच इज रियली डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है, पर हमें करना तो पड़ेगा। दिस इज व्हाट अल्लाह वांट्स फ्रॉम अस। अल्लाह ने तो हमारी बॉडी भी बैलेंस में बनाई है। देखिए हमारी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, नाक में 2 बड़े बड़े होल्स हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। अगर अल्लाह ताला इसमें से कुछ भी इम्बैलेंस कर दे तो हम कितने बुरे नजर आएंगे। एक कान छोटा हो जाए, एक बड़ा हो जाए, एक आंख हो, एक ना हो, आधी नाक हो, आधी नाक ना हो, एक ऊपर वाला लिप हो, एक नीचे वाला ना हो, या बाद लोगों को दूसरी डिफॉर्मिटी होती है, जैसे कि कोई पैर छोटा बड़ा हो गया, या कोई हाथ लंबा छोटा हो गया। ऐसे लोगों को कपड़े लेने में कितनी परेशानी है, जूता चप्पल लेने में कितनी परेशानी है, हर चीज में। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अल्लाह ताला ने उनको बैलेंस में बनाया, बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला ने बनाया। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इम्बैलेंस हो। ये नहीं कि 2 आंखों की बजाय 1 आंख दे दी अल्लाह ताला ने, एक गाल मोटा बना दिया तो एक गाल पतला बना दिया। हर चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बैलेंस में बनाई है। तो इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं वो अकीमू, और कायम करो, अल वजनु, वजन, बिल किस्ती, इंसाफ के साथ, जस्टिस के साथ, वला तुक्सिरुल मीजान, और ना तुम नुकसान दो, ना तुम कमी करो, किसमें? तराजू में।
अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं इस मीज़ान का बैलेंस, इस मीज़ान के बैलेंस को खराब ना करो, नहीं तो क्या होगा, बर्बादी आ जाएगी। वल अर्दा, और जमीन, वदाअहा, उसने रख दिया उसको, लिल अनाम, मखलूकात के लिए, मवेशी जानवरों के लिए। जब किसी चीज का वजन करो तो अदल के साथ करो, यानी ऐसे ही सब देख सके, कोई चोरी ना हो उसमें। मतलब जब आप वजन करें तो होता है ना, अक्सर आपने सुना होगा जो लोग वजन करते हैं नीचे कुछ चिपका देते हैं जिससे कि वजन उनको कम देना पड़े। ये सब, इस सब चीजों का हिसाब होगा अल्लाह के यहाँ, आपको हिसाब देने पड़ेगा, तो इसमें कोई चोरी ना हो। किस्त का क्या मतलब है, ऐसा इंसाफ जो छुपा कर ना किया गया हो, यानी खुला तौर पे किया गया हो, खुलकर किया गया हो, उसके गवाह भी हो, और किसी को कम भी ना दो, कभी भी किसी को कम ना दो। और किस्त का क्या मतलब होता है, किस्त का मतलब इंसाफ भी है। इंसानों को चाहिए कि लेन देन के मामले में इंसाफ को कायम करें। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने, ऐसी बातों बातों में कोई बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा घर में जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन होना होता है तो सबसे पहले मुझे आगे कर दिया जाता है कि ये जो है हर चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, ये कोई कमी कम और ज्यादा नहीं करेंगी, अगर कम ज्यादा वो करेंगी भी तो पूछ के करेंगी, बता के करेंगी। तो जब भी घर में कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उनको आगे कर दिया जाता है कि नहीं नहीं तुम सही डिस्ट्रीब्यूट करती हो। तो यही तरीका होना चाहिए कि दूसरों को हम पे इतना यकीन हो कि वो ये कहे नहीं नहीं आप कीजिए, आप पे हमें बहुत यकीन है, आप किसी को कम नहीं करके देंगे। तो ये जो है ये अपने अंदर इस सिफात को हमें डेवलप करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा है व अकीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, आयत नंबर 10। वल अर्दा, और जमीन, वदअहा, उसने रख दिया उसको, लिल अनाम, मखलूक के लिए। अनाम किसको कहते हैं, हर जानदार मखलूक जो जमीन पर पाई जाती है, हर जानदार मखलूक, इंसान और जो भी जानदार हैं, यानी जो जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी इंसेक्ट्स हैं। हसन अल बसरी कहते हैं इससे मुराद इंसान और जिन है। और आगे जो सूरा में हम पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादातर जो बात हो रही है वो इंसानों और जिनों की ही बात हो रही है, तो इससे ये भी जो है लिया जा सकता है कि इंसान और जिन जिन है। अल्लाह ने आसमानों को बुलंद किया और जमीन को रख दिया, फैला दिया, और फिर पहाड़ों से उसे मजबूत किया या स्थिर कर दिया ताकि उस पर रहा जा सके। अगर जमीन बहुत तेज से चलती रहती, डोलती रहती, तो उस पर रहना बहुत मुश्किल काम था, हम नहीं रह सकते थे। जमीन पर अल्लाह ने कई रंग, कई तरीके के, कई डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, कई डिफरेंट कलर्स के और कई डिफरेंट लैंग्वेजेस के जानदार रखे हैं, लेकिन अल्लाह ने इन सब के लिए जमीन को हमवार कर दिया है ताकि इंसान उस पर आसानी से रह सके। और ना सिर्फ अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमारे लिए बाकी जानवर और पेड़ पौधे उगाए, अल्लाह ताला ने हमारे लिए जमीन भी हमवार की। उसके बाद अल्लाह ताला क्या कहते हैं, फीहा फाकिहतुन, उसमें फल है, हमारे लिए फल भी रख दिए कि ऐसा नहीं भूखे मर जाएं, फल भी रख दिए अल्लाह ताला ने। वन नखला, और खजूर के दरख्त, रातुल अकमाम, खोशों वाली, यानी गिलाफ वाली। अल्लाह ने बहुत जबरदस्त जबरदस्त फल हमारे लिए उगाए। जब भी हम कोई बहुत अच्छा फ्रूट खाते हैं, जैसे आम, स्ट्रॉबेरी, लीची, कोई भी जो फ्रूट हमें पसंद हो, कोई भी एक बाइट खाते ही हम कहते हैं वाह मजा आ गया। 1 मिनट, ईशा की अजान हो रही है, प्लीज होल्ड करें।
मैं ये बात कर रही थी कि हम जैसे कोई फ्रूट खाते हैं जो हमें बहुत पसंद हो, आम हुआ, स्ट्रॉबेरी, लीची, बेरीज, कुछ भी, वाटरमेलन, कुछ भी, एक बाइट खाते ही हम कहते हैं वाह मजा, दैट्स सो डिलीशियस। कितना भी खराब मूड हो, फ्रूट्स खाते ही मूड अच्छा हो जाता है, कितना भी आपका खराब मूड हो, जब फ्रूट्स जैसे ही मुंह में जाते हैं ना तो आपका मूड अच्छा होने लग जाता है। फाकिहा का क्या मतलब होता है? फाकिहा का मतलब होता है ऐसा फल जिसे खाकर खुशी मिले, ऐसा फ्रूट जिससे खा के आपको खुशी मिले। उसकी मिसाल अरबों के लिए अल्लाह ताला ने क्या दी? खजूर। क्योंकि अरबों के पास तो उस जमाने में फ्रूट्स नहीं होते, तब तो ग्रीन हाउस बन गए, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी तक उग रही है जो कि ठंडी जगह का फ्रूट है, लेकिन उस जमाने में तो ऐसा नहीं था। तो क्या था? इनके पास खजूर था। एक एक खजूर को अल्लाह ने रैप किया। देखिए खजूर के ऊपर भी एक रैपिंग होती है, पतली सी एक रैप होती है। आप देखें अल्लाह ने ऑरेंज, बनाना, मैंगो, एप्पल, वाटरमेलन सबको रैप किया, एक आउटर कवरिंग थी। ऐसे ही नहीं गिफ्ट दे दिया हमें अल्लाह ताला ने, ऐसे हमें खुश करने के लिए, हमारी खुशी का, हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम क्या करते हैं? बहुत अच्छे से रैप करके देते हैं। एक छोटे से गिफ्ट को भी हम सोचते हैं छोटा सा कोई गिफ्ट रैप ले आए, कोई अच्छा सा पाउच ले आए, कुछ तो ले आए कि हम गिफ्ट दें तो वो बड़ा खूबसूरत लगे, तो हम क्या करते हैं? उसको रैप करके देते हैं। ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी हमारी खुशी को ख्याल में रखा, उसको ऐसे ही नहीं दे दिया, उसको रैप करके दिया। और हम जानवरों को कैसे खाना देते हैं? बस ऐसे डायरेक्ट सब कुछ मिला के किसी बड़े से बर्तन में, किसी बड़ी सी बाल्टी में, किसी बड़े से उनका जो भी आपने अरेंज किया हुआ है उसमें डाल देते हैं और जानवर उसको खा लेते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाया और उसे खूबसूरत भी बनाया। खजूर को देखो कितना खूबसूरत लगता है जब पेड़ पे उसके गुच्छे लगे हुए होते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है वो। और खजूर के कई फायदे हैं। आप खजूर को ताजा भी खा सकते हैं और उसको सूखा भी खा सकते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं मैंने उसमें तुम्हारे लिए बहुत से विटामिन और बहुत से फायदे रखे हैं। उसके विटामिन इतने हैं कि तुम सोच नहीं सकते। कहते हैं कि खजूर जो है इट्स अ प्रॉपर मील, इसलिए उस वक्त के लोग क्या थे? खजूर खा के और आबे जमजम पी के आराम से रह लेते थे। तो खजूर के इतने फायदे हैं। वलहब्बा और गल्ले, जुल अस्फी बुस वाले, वर रैहान और खुशबूदार फूल। हब कहते हैं दानों को, यहाँ गल्ले के लिए इस्तेमाल हुआ है, जैसे गंदुम, चना, चावल, दालें। उसके ऊपर का छिलका, जैसे हर गंदुम के ऊपर कवरिंग होती है। छिलके का जिक्र यहाँ इसलिए भी हुआ कि उसमें बेहतरीन फाइबर होता है। देखिए हम यहाँ पे सऊदी अरब में, इंडिया में तो लोग रोटी बनाते हैं, फिर भी इंडिया में भी हमें पता है कि आटा अगर ना चालें तो उसमें जो फाइबर है इट इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। तो हम कहते हैं बिना चाले जो है वैसे ही रोटी बनाओ क्योंकि वो ज्यादा अच्छी है। सऊदी अरब में हमारे पास 2-3 टाइप की रोटी मिलती है, जिसमें एक होती है ब्रांड रोटी। ब्रांड क्या है? वो पूरा बुस है जिसको हम छान देते हैं। रोटी का जो जो आटा आता है जिसके उसको रात छान दें तो वो जो बुस पूरा निकलता है वो बुस होता है। और अक्स क्या होता है? जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनका व्यू कितना अच्छा होता है। जैसे कभी अगर आपने सरसों के खेत देखे हों, वो कितने खूबसूरत लगते हैं, पीले पीले उसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। क्या फिर भी तुम अल्लाह की जात को नहीं मानते जिसने इतने खूबसूरत फल बनाए, इतनी अच्छी चीजें बनाई? उसकी शान को नहीं पहचानते? और रैयान क्या होता है? खूबसूरत फूल और खुशबू, दोनों ही चीजें। ना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाने की चीजें पैदा की, खुशबूदार फूल भी पैदा किए। अच्छा, ऊपर में अफ्स का मीनिंग बताना भूल गई। अफ्स कहते हैं तने के टूटे हुए हरे पत्ते या स्ट्रॉ, भूसा। दैट मीन्स वेरियस क्रॉप that produces straw such as wheat, barley, rayyan are the leaves that grow on stems. ठीक है? जो लोग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज सेम लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी ये खत्म हो जाएगा तो जो आपके पास लिंक। रैयान क्या होता है? वो पत्तियां जो कि स्टेम्स पे ग्रो होती हैं। और स्ट्रॉ जो सिंपल स्ट्रॉ होता है या भूसा। ये सारी चीजें जो है ना ये इस आयात में अल्लाह ताला ने बोल दी। वलहब्बु और गल्ले, जुल अस्फी बुस वाले, और रैयान और खुशबूदार फूल।
सुभान अल्लाह। और खुशबूदार आयत नंबर 13। अब अल्लाह ताला ने अपनी सारी सिफातें, सारी चीजें बता दी। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम दोनों झुटलाओगे। अल्लाह ताला क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे कि तुम कौन कौन सी मेरी नेमतों को झुटलाओगे। फबी अय्यि आला का क्या मतलब होता है? आला के कुछ मुफस्सिरों के नजदीक इसका मतलब नेमतें हैं। कौन कौन सी नेमतें? जो रब ने हमें दी हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम दोनों उन नेमतों को कैसे झुटलाओगे। और अल्लाह के दो मीनिंग और भी होते हैं। आला ऐसी चीज जो आपको हैरत में डाल दे, समथिंग अनयूजुअल, समथिंग एक्सेप्शनल। और दूसरा मतलब जिससे किसी की स्ट्रेंथ का, ताकत का, कुव्वत का पता चले, यानी कोई बहुत ही डिफरेंट सी चीज जो आपको हैरान कुन कर दे, और दूसरी जिससे किसी की कुव्वत का, किसी की ताकत का पता चले। अल्लाह की कौन कौन सी ताकतों को तुम झुटलाओगे, अल्लाह की कौन कौन सी कुदरतों को तुम झुटलाओगे, अल्लाह की कौन कौन सी हैरत अंगेज चीजों को तुम झुटलाओगे, अल्लाह के कौन कौन से तोहफों को तुम झुटलाओगे, नेमतों को तुम झुटलाओगे। तुम्हारे आसपास कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें हैं जिसे तुम्हें हैरान हो जाना चाहिए, लेकिन तुम उन चीजों पर गौर फिक्र नहीं करते, ध्यान नहीं देते। ये एक्चुअली में इस सूरे का असल पैगाम है, असल पैगाम है। इंसान के अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा नहीं है। आपके बच्चे देखिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपके बच्चे जब रोने वाले होते हैं, बस उनकी शक्ल बनी होती है, आपको पता होता है बड़ी तेज मेरा बेटा अब रोने वाला है, मेरी बेटी रोने वाली है, तो आप फौरन जो है ना पिघल जाते हैं, फौरन कहते हैं ले बेटा, ले मोबाइल ले ले, चॉकलेट ले ले, कोल्ड ड्रिंक ले ले, बस तू चुप हो जा, बस रोना नहीं बिल्कुल भी। उसके बिना कुछ मांगे सब कुछ उसे मिल जाता है। ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिना हमारे मांगे हमें बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन हम ऐसे हैं कि उन चीजों का शुक्र अदा नहीं करते। हमारे बच्चों को भी जब हम हर चीज उनके बिना मांगे देते जाएंगे, तो वो उनकी लाइफ का एक रूटीन हो जाएगा। उनको लगेगा नहीं नहीं, ये तो दिस इज ऑल माई अब जिनके बच्चे रिच हैं, जिनके पास कुछ बच्चे हैं जिनके पास अपनी कार्स हैं, अपने मोबाइल हैं, अपने टैब्स हैं, सब कुछ है, उनको लगता है ये तो हमारी जिंदगी की जरूरियात है, इट इज नॉट समथिंग विच आवर पेरेंट्स हैज गिफ्टेड अस। ठीक है, क्या है तो है, कोई बात नहीं है। लेकिन यही चीजें अगर किसी गरीब बच्चे के पास उसके माँ बाप बहुत मेहनत मुशक्कत के साथ उसको बहुत 2-3 साल तक तरसा के पैसा इकट्ठा कर करके मुश्किलों से देंगे, तो उसको ये पता होगा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी इस चीज को खरीदने के लिए कितने एफर्ट्स किए हैं, और वो अपने पेरेंट्स के शुक्रगुजार होंगे कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी छोटी सी चीज के लिए कितनी मेहनत की है। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारा हाल उस बच्चे की तरह जिसको बिना मांगे सब कुछ मिल गया है। अल्लाह ताला ने हमें बिना मांगे बहुत कुछ दिया है, इसीलिए अक्सर लोग जो है ना वो नाशुक्रे हैं। इस आयत, इस सूरा में 31 टाइम, 31 बार ये बात रिपीट हुई है, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और ये इस सूरा में टोटल आयत कितनी है? 78। तो 78 आयत में से 31 टाइम तो सिर्फ यही वाली आयत है, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह बार बार ये सवाल कर रहे हैं हमसे कि तुम रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मैंने आप लोगों को हदीस पहले भी बताई थी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरा पढ़ रहे थे तो उनके पीछे जो सहाबी थे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने कहा, जब ये सूरा जिन्होंने सुनी थी तो उन्होंने जवाब दिया था कि या रब, हम आपकी किसी नेमत को नहीं झुटलाते। मैंने ये हदीस ग्रुप में पोस्ट की है, तो आप लोग फिर से उस हदीस को देख लीजिएगा। आयत नंबर 14, खलकल इंसाना। अब अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं मैंने पैदा किया किसको? इंसानों को। और कैसे पैदा किया? मिन सलसालिन, बजने वाली मिट्टी से, कल फखार, ठिकरी की तरह।
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلسال کہتے ہیں خشک مٹی کو جس میں آواز ہوتی ہے، خالص مٹی. فخار کہتے ہیں آگ میں پکی ہوئی مٹی جسے ٹھکری بھی کہتے ہیں. انسان سے مراد یہاں آدم علیہ السلام ہے جن کا پہلے مٹی سے پتلا بنایا گیا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، تب وہ جو ہے وجود میں آئے. اچھا، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ قرآن میں ہمیں بتایا نا کہ انسان کی تخلیق میں نے کیسے کی. تو اس میں ڈفرینٹ سورہ میں ڈفرینٹ سٹائل سے، ڈفرینٹ سٹائل کی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. تو ہم تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی، ڈسٹ جو اڑتی ہے، نارمل جو مٹی ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تین، یعنی وہ کلے جو کہ پانی کے ساتھ مکس کر دی جائے زمین میں، ٹھیک ہے، وہ والی مٹی. پھر تین لازب، یہ اسٹکی کلے ہوتی ہے جو کہ اگر آپ پانی میں گھول کے اس کو رکھ دیں تو اس میں تھوڑے وقت بعد جو ہے اسٹکینس آ جاتی ہے، وہ چپکنے سی لگتی ہے، تھوڑی عجیب سی گارا جس کو ہم بولتے ہیں نا، اس ٹائپ کی. یہ پھر سبھی تیسری والی کون سی ہے؟ سیکنڈ ہے تین، تھرڈ ہے تین لازب. تین لازب، ہاں تینی لازب ٹھیک کہہ ہے، لیجیے آپ اس کو، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. فورتھ ہے ہما ان مسنون. ہم یہ ساری پڑھ چکے ہیں پہلے. ہما ان مسنون وہ کلے جس میں سٹنک بھی ہوتی ہے، یعنی کہ بدبو آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے. سلسالم ہما ان مسنون کل فخار، یہ وہ روٹن کلے ہے، وہ خراب کلے ہے جو کہ جب سوکھ جاتی ہے تو وہ بیکڈ پوٹری کی طرح ہو جاتی ہے. جیسے جو گھڑے بنتے ہیں، گلاس بنتے ہیں، کھانا پکانے کے ویسلز بنتے ہیں، اس کی بیکڈ پوٹری کی طرح یہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر سکس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بشر یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ جو آخری فارم ہے نا، کل سلسالم ہما ان مسنون کل فخار، یہ اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی آدم علیہ السلام کو بنایا، اس میں روح پھونکی. پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حوا علیہ السلام کو بنایا، اور ان سے جو ہے پوری مخلوق وجود میں آئی. ان سے ان کی اولاد ہوئی، پھر ان کی ہوئی، پھر ان کی ہوئی، کرتے 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 آج ہم تک آ گئی. سیونتھ ہے ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے ان کی پروجنی نکالی، یعنی ان سے اولادیں ہوتی چلی گئی. اور پھر وہ کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بوند، ایک حقیر سی بوند، ایک ڈسپیکل واٹر جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نطفہ. یہ ہم نے پڑھا ہے. اب جو مخلوق وجود میں آ رہی، کیسے آ رہی ہے؟ نطفہ. پلیز دوبارہ جوائن کر لیجیے گا، کلاس ختم ہو رہی ہے یہ والی، ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نطفے سے اب جو تم ہو وجود میں آ رہے ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم نے جو پہلے انسان کو پیدا کیا زمین سے، پھر اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ کریشنز بنائی سٹیجز میں، یعنی پہلے آدم علیہ السلام آئے، پھر ان کی اولاد آئی، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس مٹی کے پتلے کو سورا مینس ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مصور یعنی وہ جو پینٹنگز بناتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے اسٹیچوز